हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा। आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, एंड दैट इज एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस इज द थर्ड चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटा। इससे पहले वाले हमने चैप्टर बड़े डिटेल में पढ़े हैं बेटा, आप उनको पढ़ते रहो। अगर कोई डाउट होता है तो आप पूछते सकते हो डाउट बेटा, क्लियर है। तो अब क्या करना है बेटा, देखो हमें इस केस के अंदर व्हाट वी हैव टू डू इन दिस केस कि अब जो भी हम चैप्टर पढ़ेंगे बेटा, इसमें देखो मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया है कि जो पहले चैप्टर पढ़ चुके हैं, आपके पास हेलो अल्केन, हेलो एरीन था, फिर आपके पास अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर था बेटा। उसमें जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन की है हम लोगों ने, केमिकल प्रॉपर्टीज की है, वो सारी केमिकल प्रॉपर्टीज और मेथड ऑफ प्रिपरेशन बार बार इस चैप्टर में भी आएंगी बेटा, और इसे नेक्स्ट चैप्टर में भी यूज की जाती है। तो मैंने आपको पहले कहा था कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें काम बहुत कम है, लेकिन रिपीटिशन बहुत ज्यादा है, बहुत सारी रिएक्शंस का। तो आपको बहुत स्मार्टली काम करना है बेटा यहाँ पे। चलो फिर स्टार्ट करते हैं आपके चैप्टर, दैट इज एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ये तीन पार्ट है बेटा इसमें, क्लियर है। और जो सबसे बड़ी बात है बेटा इसमें ये वो है कि इस केस के अंदर इन तीनों पार्ट में एक कॉमन नाम आप पापड़ पढ़ोगे, इसको हम बोलेंगे कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है बेटा? C डबल बॉन्ड O, दिस ग्रुप इज नोन एज कार्बोनिल ग्रुप। तो इस चैप्टर में हम वो कंपाउंड्स की स्टडी करेंगे जहां पे ये कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होगा बेटा, ठीक है। तो जैसे जैसे हम बात करें, पहला केस जो बेटा इसमें आएगा दैट इज एल्डिहाइड। आपको पता है एल्डिहाइड्स के अंदर C डबल बॉन्ड O, H और R। सेकेंड बेटा मेन कीटोन्स, इसमें क्या था R C डबल बॉन्ड O R बेटा। थर्ड आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स, R C डबल बॉन्ड O O H बेटा। अब फोर्थ है आपके पास एसिड हैलाइड्स, दैट इज R C O X बेटा। फिर आपके पास है एसिड एनहाइड्राइड, होता है R C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O R बेटा। फिर आपके पास है इसमें एसिड अमाइड्स, R C डबल बॉन्ड O NH2 बेटा, क्लियर है। और आप इसमें ये भी चेक कर सकते हो बेटा एस्टर्स, R C डबल बॉन्ड O O R। तो ये देखो ये सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप वो ग्रुप हैं जिनमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है बेटा। देखो किसी भी केस में आप चेक कर सकते हो कार्बोनिल ग्रुप, तो इसलिए इनको कलेक्टिवली वी कैन कॉल देम कार्बोनिल कंपाउंड। क्या कह सकते हैं बेटा इनको? कार्बोनिल कंपाउंड कह सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो हमने शो किए हैं बेटा यहाँ पे, दीज ऑल आर कार्बोनिल कंपाउंड्स, कार्बोनिल कंपाउंड्स है बेटा। ये सारे क्या बेटा? कार्बोनिल कंपाउंड्स है जो आपने यहाँ पे शो किए बेटा सारे, ठीक है। अब इन्हीं कार्बोनिल कंपाउंड्स में जितने भी केस आएंगे हम इन्हीं में पढ़ेंगे बेटा। सबसे पहले हम जो बात करते हैं वो बात करेंगे आज एल्डिहाइड और कीटोन्स की बेटा। विल टॉक अबाउट दीज टू, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम यहां से। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, क्या है हमारे पास? एल्डिहाइड्स एंड कीटोन बेटा, क्लियर है केस। तो वहां पे हम शुरू करते हैं। अब एल्डिहाइड और कीटोन्स की बात करें इस केस के अंदर बेटा, तो देखो
देखो बेटा, तो एल्डिहाइड कीटोन्स में सबसे पहले आईयूपैक नेमिंग और कॉमन नेमिंग की बात की जाएगी बेटा। यहाँ पे हम नेमिंग की बात करेंगे सबसे पहले। तो टॉक अबाउट कॉमन नेमिंग। ठीक है बेटा, पहले हम बात करते हैं एल्डिहाइड्स की। तो एल्डिहाइड की कॉमन नेमिंग की बात करें हम लोग, तो देखो बेटा, कोई भी एल्डिहाइड दे रखा हो आपको CH3, CH2, CH2 एंड CHO, जिस कार्बन के साथ ये एल्डिहाइड ग्रुप अटैच है दैट इज अल्फा कार्बन। क्लियर है? उससे नेक्स्ट वाला बीटा, फिर गामा, फिर नेक्स्ट आएगा तो डेल्टा। क्लियर? तो उसको बोलते हैं अल्फा बीटा गामा डेल्टा। जिस कार्बन के साथ एल्डिहाइड ग्रुप अटैच हो बेटा उसको अल्फा बीटा गामा डेल्टा कार्बन का नाम दिया जाता है बेटा। क्लियर है? किस जैसे अगर आप यहां पे वैसे तो हम इसकी सीधी की सीधी नेमिंग करेंगे बेटा, अल्फा बीटा गामा तो आपको बता दिया मैंने। तो यहाँ पे कितने कार्बन है? 1 2 3 4। तो 4 कार्बन है, तो इसको हम बोलेंगे ब्यूट्रल एल्डिहाइड। ब्यूट्रल एल्डिहाइड। ठीक है? इसी तरीके से अगर हमारे पास ऐसे होता है बेटा CH3, CH2, CHO, तो इसको हम बोलते हैं प्रोपियन एल्डिहाइड। तो ये इनके कुछ कॉमन नेमिंग है जो हम इस तरीके से करते हैं। या फिर अगर आपको ऐसे दिया होता तो आ गया अल्फा बेटा। ठीक, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा। तो क्या लिखोगे? अल्फा मिथाइल, अल्फा पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है बेटा। और हाउ मेनी कार्बन इन द मेन चेन? प्रोपियन एल्डिहाइड। तो ये इस तरीके से आप मेंशन कर दोगे बेटा उसको। क्लियर है? इसी तरीके से कुछ एल्डिहाइड ऐसे हैं जिनके आपको नाम वैसे ही पता होने चाहिए बेटा, कॉमन नेमिंग, जैसे CH2, CHO, इनको आपको रट्टे एक्रोलिन बोलते हैं बेटा, इसको एक्रोलिन। ठीक है? एंड नेक्स्ट बेटा, अगर इसी एक्रोलिन के साथ इस पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप लगा दें, CH3, CH डबल बॉन्ड CH, CHO बेटा, अगर मैं इस तरीके से कर दूं, इस पोजीशन पे एक H हटा के, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे एक H हटा के अगर मैं मिथाइल ग्रुप लगा दूं बेटा यहां पे, ठीक है, तो ये बन जाएगा क्रोटन एल्डिहाइड। क्रोटन एल्डिहाइड। क्रोटन एल्डिहाइड बेटा, क्रोटन एल्डिहाइड। क्लियर है? और अगर इसी पे बेटा ये वाला ग्रुप, एक्रोलिन वाला ग्रुप, अगर मैं बेंजीन रिंग के साथ लगा दूं तो दिस सेम H को हटा के यहां पे इस तरीके से शो कर दूं, दिस इज सिनेमल एल्डिहाइड। सिनेमल एल्डिहाइड। तो ये कुछ ऐसे एल्डिहाइड है जिनकी आपको कॉमन नेमिंग पता होनी चाहिए बेटा। क्लियर है? चलो अब हम बात करते हैं इसकी आईयूपैक नेमिंग की बेटा, कि आईयूपैक नेमिंग क्या होगी एल्डिहाइड के केस के अंदर। वी टॉक अबाउट आईयूपैक नेमिंग। ठीक है बेटा, तो आईयूपैक नेमिंग में क्या करेंगे हम यहाँ पे, बहुत सिंपल सा केस है बेटा, यहाँ पे कुछ नहीं करना होता हमें। जैसे CH3, CHO, कितने कार्बन है? 1 और 2। 2 कार्बन के लिए आप क्या यूज करते हो? H। इन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, एक एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो अल, तो क्या होगा उसका नाम? इथेनल। व्हाट वी कॉल इट? इथेनल। कितने कार्बन हैं उसको आपको चेक करना है बेटा। इसी तरीके से देखो सेकंड, CH3, CH2,
CHO बेटा। अब इसकी नेमिंग करनी है तो 1 2 3 कार्बन है तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है और अल है बेटा, प्रोपेनल। अब देखो यहाँ पे एक खास बात है कि यहाँ पे हमें 1 प्रोपेनल लिखने की कोई जरूरत नहीं होती, बिकॉज जो ये ग्रुप है बेटा, एल्डिहाइड ग्रुप है, वो हमेशा एंड में ही प्रेजेंट होगा। इट विल बी प्रेजेंट एट द एंड ऑफ एनी चेन, किसी भी चेन के वो एंड पे प्रेजेंट होगा। दैट इज व्हाई देयर इज नो नीड टू राइट दिस पर्टिकुलर 1 2 3 ओवर हियर बेटा। मैं आपको और कंपाउंड प्राप्त कराता हूं बेटा, पहले नोट करो जल्दी से। ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट, अगर नेमिंग करनी है इसकी और आई तक नेमिंग करनी है हमें, तो हो सकता है आपको इस तरीके से दिया हो CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CHO। तो इसमें भी क्या बेटा 1 तो इसको ही मिलेगा, 2 3 4, तो क्या आ गया आपके पास 4 है, तो यू विल हैव टू राइट ब्यूट। अब डबल बॉन्ड है एक कार्बन के बीच में, तो आप क्या करोगे, जब डबल बॉन्ड होता है कार्बन के बीच में बेटा, तो हम क्या करते हैं 2 इन, सेकेंड पोजीशन पे वी हैव इन एंड, सारे केस है बेटा, तो अल, ब्यूट 2 इन अल बेटा, ब्यूटेनल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, एल्डिहाइड के साथ ये केस शो हो रहा है बेटा। अब देखो नेक्स्ट, अगर आपके पास इस तरीके से एल्डिहाइड दे रखा हो तो देखो यहां पे अब हम इस कार्बन को काउंट नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। व्हेन वी आर नॉट एबल टू काउंट दैट कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, तो हम क्या करते हैं, कार्बल्डिहाइड लिख देते हैं उसके लिए बेटा। क्लियर है केस वाला, ये आ गया बेटा। अब और भी केस दे सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप इसमें केस स्टडी नहीं कर सकते। यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया आपने, सपोज करो यहाँ पे Br लगा दिया और इस केस के अंदर CH3 ग्रुप ले लिया, देन यू हैव दिस पर्टिकुलर ग्रुप, तो क्या होगा 1 2 3 4 5 एंड 6 प्रेफरेंस विल बी गिवन टू दिस पर्टिकुलर फंक्शन ग्रुप, आपको पता ही है। तो जब इसकी नेमिंग लिखेंगे हम लोग, तो हम क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पे देखो we will write 2 पे मिथाइल है, 3 पे ब्रोमो है और इन है बेटा, तो 3 ब्रोमो 2 मिथाइल 6 है बेटा, हेक्स 4 इन, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल हेक्स 4 इनल। ये आ गया बेटा इसकी आईपैक नेमिंग। ठीक है, अब देखो कुछ आईपैक नेमिंग कर लेते हैं बेटा, किसकी, कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स की इसके। अब एरोमेटिक कंपाउंड की करेंगे तो हमारे पास सबसे पहला जो केस आएगा दैट विल बी दिस। इसकी जो आईपैक नेमिंग है वो कॉमन नेमिंग वाली एक्सेप्ट की कर ली गई है, किसने बेटा, आईपैक कमेटी ने। जो इसकी आईपैक नेमिंग है बेंजल्डिहाइड, इसको कॉमनली हम क्या बोलते हैं, बेंजल्डिहाइड ही कहते हैं, और आईपैक नेमिंग भी इसकी क्या बेटा, बेंजल्डिहाइड ही है बेटा। क्लियर है। सेकंड देखो
CHO, अगर हम यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा दें, 2 मिथाइल बेंजल्डिहाइड, सेकंड पोजीशन मिथाइल आ गया। इसी तरीके से अगर आप चेंज करते जाओगे पोजीशन बेटा, तो आपको अलग अलग केस मिल जाएंगे। यहां पे सपोज करो आपने NO2 लगा दिया बेटा, दिस इज 4 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, क्या है बेटा, 4 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड कहते हैं उसको। क्लियर। इसी तरीके से आप पोजीशन चेंज करते रहो एंड यू विल गेट द डिफरेंट डिफरेंट एल्डिहाइड आपको मिलते चले जाएंगे वहां पे बेटा। अब देखो इसमें आगे देखो बेटा, नाउ टॉक अबाउट अदर केसेस। अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से दिया होता है, सुनो, सपोज करो CHO, CH2, CH2, CH2 एंड CHO बेटा। क्लियर। तो आयुपैक कमेटी ने ये कहा है कि अगर आपका 2 फंक्शनल ग्रुप लगे हों एल्डिहाइड वाले, तो आप 1 2 3 इस तरीके से लिख के 1 2 3 इनको नंबरिंग ना करके बेटा आप ये लिख सकते हो, प्रोपेन 1 3 डाई कार्बल्डिहाइड, प्रोपेन 1 3 डाई कार्बल्डिहाइड। और यू कैन राइट यहां से नंबरिंग शुरू करके 1 2 3 4 एंड 5, तो क्या आ गए, पेंटेन 1 5 डाई अल, ये पहले था बेटा। क्लियर। अगर 3 दे रखे हो तो CHO, CH2, 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 CHO बेटा, और यहां पे एक और CHO लगा रखा हो, तो आप क्या करोगे, 1 2 3 बेटा। क्लियर है। अब 1 2 3 लिखे, क्या करोगे इसकी नेमिंग, कितना है, प्रोपेन ही बेटा, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड, ट्राई कार्बल्डिहाइड, 1 2 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड का केस आता है बेटा। डन। तो ये आपको याद रखना है बेटा कि किस तरीके से हम ये दोनों केसेस करते हैं। तो इस तरीके से हम आयुपैक नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड की बात करते हैं। और नाउ विल डिस्कस आयुपैक नेमिंग ऑफ कीटोन। एज वेल एज CN मतलब कॉमन नेमिंग, ठीक है ना। आयुपैक नेमिंग एज वेल एज वी विल डिस्कस कॉमन नेमिंग ऑफ कीटोन बेटा, ठीक है। अब देखो यहां पे अगर आप कोई कीटोन लिखते हैं बेटा, तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 बेटा, तो इसकी मैं कॉमन नेमिंग लिखता हूं, तो इसको लिखूंगा डाई मिथाइल कीटोन, ठीक है ना। और मुझे आयुपैक नेमिंग लिखनी होगी तो 1 2 3, ठीक है। तो क्या आ गया बेटा, दिस इज प्रोपेन 2-ओन या प्रोपेनोन भी लिख देते हैं, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे जनरली ये ग्रुप रहा है बेटा। यहाँ पे कोई आइसोमर नहीं बन सकता ना इसका, और इसलिए इसको प्रोपेनोन भी आप लिख सकते हो बेटा। क्लियर है केस। इसी तरीके से
अगर हम सेकंड बात करें बेटा, CH2 C डबल बॉन्ड O, CH2 CH3, एक और लिख लेते चलो बेटा, CH3। तो इधर ग्रुप क्या है बेटा हमारे पास, इथाइल, उधर क्या है प्रोपाइल, ई पहले आता है तो कॉमन नेमिंग में क्या हो जाएगा, इथाइल प्रोपाइल कीटोन, और आईयूपैक नेमिंग क्या शो करेगी बेटा इसकी, जिधर से नंबरिंग कम मिले उधर से शुरू कर दो, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो दिस विल बी हेक्स 3-on, हेक्सेनोन। हेक्स का मतलब 6 कार्बन है लॉन्गेस्ट चेन के अंदर, प्रिंसिपल चेन के अंदर, एंड उसमें क्या है बेटा हमारे पास 3 थर्ड पोजीशन पे कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं हेक्सेनोन। इस तरीके से इनके आईयूपैक नेमिंग का और कॉमन नेमिंग की हम बात करते हैं। आगे बात करते हैं बेटा और कंपाउंड की। ठीक है बेटा, अब देखो और नेमिंग की बात करें इनकी हम लोग, तो यहां पे आएगा पहले, सपोज करो इस तरीके से दे रखा है हमें कोई कंपाउंड, ठीक है। अब हम नंबरिंग यहां शुरू करेंगे 1 2 3, हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट पोजीशन पे साइक्लो हेक्साइल, फर्स्ट पोजीशन में क्या है साइक्लो हेक्साइल, 1 2 3 कार्बन है, तो प्रोपेनोन, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर कुछ इस तरीके से केस दिया होता तो, मतलब अगर हम यहां पे इस तरीके से डबल बॉन्ड लगाते हैं डायरेक्टली, तो इसको हम बोलते हैं बेटा हेक्सेनोन, साइक्लो हेक्सेनोन, व्हाट वी कॉल इट, साइक्लो हेक्सेनोन, ठीक है ना, क्योंकि साइक्लिक पोजीशन के साथ कार्बन के साथ ही डबल बॉन्ड है, तो साइक्लो हेक्सेनोन का कंपाउंड बन जाता है बेटा वहां पे, ठीक है। अगर कुछ इस तरीके से रखा होता बेटा, तो यहां पे डबल बॉन्ड, सपोज करो यहां पे CH3, तो ये 1 2 3 4 5, तो हम बोलते हैं 3 मिथाइल साइक्लोपेंटेनोन, साइक्लोपेंटेनोन, 3 मिथाइल साइक्लोपेंटेनोन बेटा, ठीक है। फिर आप क्या करते हैं, यहां पे पेंटेनोन की जगह पे यहां पे पोजीशन भी मेंशन करते हैं, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे ये है, तो यहां पे पेंटेन 1 ओन लिख लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, पेंटेन 1 ओन, डन। इसी तरीके से अगर कुछ ऐसे दे रखा होता, सपोज करो यहां पे मिथाइल ग्रुप दे दिया और यहां पे कीटोन ग्रुप लगा हुआ है, तो 1 2 3 4, दिस इज व्हाट 3 मिथाइल साइक्लो ब्यूट 1 ओन, साइक्लोब्यूट 1 ओन बेटा, क्लियर केस। तो ये कुछ कीटोन की आईयूपैक नेमिंग का केस आता है बेटा, ठीक है। अब देखो इसी तरीके से कीटोन की बात कर रहे हैं हम लोग, C डबल बॉन्ड O CH3, इसको बोलते हैं एसिटोफिनोन, बहुत कॉमन है बेटा और बहुत यूज होता है, बट वी कॉल इट एसिटोफिनोन,
ठीक है, डन। अब इसी तरीके से हम लिख सकते हैं बेटा सी डबल बॉन्ड ओ, दूसरा बेंजीन रिंग, इसको बोलते हैं बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन बेटा, व्हाट वी कॉल इट, बेंजोफिनोन। डन बेटा, क्लियर केस। तो ये आप केस कंसिडर कर सकते हो वहां पे बेटा। अब देखो ये सारे केस हो गए बेटा। अगर ये भी फंक्शनल ग्रुप दो दो दे रखे हो तो CH3 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O एंड CH3, 1 2 3 4 बेटा, ठीक है, 1 2 3 4 लिखोगे। अब क्या लिखोगे, 4 का मतलब ब्यूटेन, ब्यूटेन 2 3 डायोन, सेकेंड और थर्ड पोजीशन पे वी हैव अ कीटोन ग्रुप। डन। अब देखो इसमें जो नेक्स्ट केस है बेटा, इफ एल्डिहाइड एंड कीटोन both are present in chain, अगर दोनों के दोनों चेन में प्रेजेंट है तो बेटा, तो आप बोलते हो उस केस के अंदर एल्डिहाइड विल गेट, एल्डिहाइड विल गेट priority, एल्डिहाइड क्या मिलेगी बेटा, प्रायोरिटी मिलेगी, क्लियर है, इट विल गेट प्रायोरिटी। जैसे अगर सपोज करो CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 एंड CHO लिखा हो इस तरीके से किसी भी कंपाउंड के अंदर, तो आप क्या करोगे बेटा, यहाँ पे 1 2 3 4, दिस विल गेट प्रायोरिटी, क्लियर है। अब जब इसको प्रायोरिटी मिल रही है तो दिस विल बी द फंक्शनल ग्रुप एंड दिस विल बिकम सब्स्टिट्यूएंट, और जब भी ये सब्स्टिट्यूएंट बनेगा तो इसकी नेमिंग करते हैं ऑक्सो के साथ, क्या करते हैं ऑक्सो। तो हम क्या लिखेंगे, 3 ऑक्सो ब्यूटेनल, थर्ड पोजीशन पे ऑक्सो ग्रुप लगा हुआ है, मतलब C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है एंड रेस्ट इज ब्यूटेनल बेटा, क्लियर है केस। तो ये आ गया हमारे पास इन सब की कुछ आईयूपैक नेमिंग का केस बेटा, किस तरीके से हम आईयूपैक नेमिंग और कॉमन नेमिंग की बात करते हैं इन केस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। नाउ वी विल सी द आइसोमेरिज्म इन एल्डिहाइड एंड कीटोन बेटा। देखो बेटा, अब बात करते हैं आइसोमेरिज्म की। इसमें we talk about isomerism in this case. तो सबसे पहले आएगी बेटा चेन आइसोमेरिज्म। we'll discuss चेन आइसोमेरिज्म।
ठीक है ना। और चेन आइसोमेरिज्म एल्डिहाइड लिख लो बेटा, एल्डिहाइड्स डू नॉट शो चेन आइसोमेरिज्म, because CHO group is always present at first position, तो आप उसके लिए चेन आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकते। ठीक है, सॉरी चेन नहीं बेटा, पोजिशनल आइसोमेरिज्म, पोजिशनल आइसोमेरिज्म थोड़ा चेन, पोजिशनल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता बेटा। कौन सी पोजिशनल आइसोमेरिज्म नहीं मिलेगी, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन में प्रेजेंट होगा, आप इसको सेकंड थर्ड पोजीशन पे नहीं डाल सकते हो। क्लियर है, चेन तो शो करेगा, पोजीशन माय मिस्टेक, दैट चेन इट विल शो चेन आइसोमेरिज्म बट इट विल नॉट शो पोजिशनल आइसोमेरिज्म, तभी तो लिखा है फर्स्ट पोजीशन में प्रेजेंट होगा हमेशा बेटा। ठीक है, अब देखो पोजीशन आइसोमेरिज्म की बात करें हम लोग और की, तो कीटोन के केस में CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O एंड CH3 बेटा। तो अब यहां पे 1 2 3 4 5 सेकेंड पोजीशन पे कीटोन प्रेजेंट है, इसको आप क्या लिखते हो, पेंटेन 2O, ठीक है ना। फिर CH3 CH2 CH3 CH2 कितने, 1 2 3 4 5 बेटा। अब इस टाइम पे क्या है बेटा, पेंटेन 3 थर्ड पोजीशन पे बेटा ये ग्रुप प्रेजेंट है, दिस ग्रुप इज पर्टिकुलरली प्रेजेंट ऑन थर्ड पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन पे बेटा और ये थर्ड पोजीशन पे। क्लियर है, तो ये दोनों की आपको बात करनी है, सेकंड और थर्ड पोजीशन की बात करनी है, किस तरीके से हम करते हैं बेटा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पोजीशनल आइसोमेरिज्म, कि पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट बट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम। बी चेन आइसोमेरिज्म की बात करें बेटा हम लोग, तो चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, CH3 CH2 CH2 CHO बेटा, ये आ गया, इसको हम क्या बोलेंगे, ब्यूटाल्डिहाइड या 1 2 3 4, दिस इज ब्यूटेनल। इसी को मैं इस तरीके से भी शो कर सकता हूं, CHO, तो 1 2 3 क्या आ गया, 2 मिथाइल प्रोपेनल, तो ये होती है आपके चेन आइसोमेरिज्म, वेयर द चेन इज डिफरेंट। हियर वी हैव अ चेन ऑफ 4 कार्बन एटम in a straight line and here we have a chain of 3 carbon atom in a straight line, but the molecular formula is same in both cases, the molecular formula is same। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, चेन आइसोमेरिज्म। इसी तरीके से आप कीटोन में शो कर सकते हो बेटा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 एंड CH3, इसकी नेमिंग करोगे तो 1 2 3 4 5 6, तो आप लिखोगे हेक्स 3 हेक्सेनोन। क्लियर हो केस। अब इसी को मैं चेंज कर देता हूं, CH3 CH2 डबल बॉन्ड O CH CH3 एंड CH3 बेटा। ठीक है, देखो अब लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है हमारे पास, हाउ मेनी कार्बन वी हैव इन लॉन्गेस्ट चेन, 5, तो 1 2 3 4 5 बेटा। तो क्या लिखोगे, 2 मिथाइल पेंटेन 3 बेटा। क्लियर है, तो ये हमारे पास क्या आ गई, चेन आइसोमेरिज्म, जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट
जो चेन है उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या है बेटा, डिफरेंट है, अलग अलग शो किए गए। सी बेटा देखो, फंक्शनल आइसोमरिज्म, फंक्शनल आइसोमर्स, याद रखना एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर फंक्शनल आइसोमर्स। इनको हम क्या बोलते हैं, दे आर फंक्शनल आइसोमर्स बेटा। क्लियर है केस। अब देखो एल्डिहाइड कीटोन जो फंक्शनल आइसोमर है बेटा, वो क्या है, डन। हम कहते हैं बेटा इस केस में देखो, एल्डिहाइड केस में और कीटोन केस में क्या कहेंगे बेटा हम लोग, कि अगर मैंने कोई एल्डिहाइड ले लिया, ये बेटा, और एक तरफ मैंने कीटोन कंसीडर कर लिया, ये बेटा, तो हाउ मेनी कार्बन इट हैज, 1 2 3, 1 2 3 बेटा। क्लियर है। हाउ मेनी हाइड्रोजन, 3 2 5 और एक 6, 3 और 3 6 बेटा। हाउ मेनी ऑक्सीजन, 1 1। तो दे बोथ आर फंक्शनल आइसोमर टू ईच अदर। दोनों आपस में क्या है बेटा, फंक्शनल आइसोमर्स हैं, जो हम शो कर रहे हैं बेटा। क्लियर है। एक इसमें आता है बेटा, इन केस ऑफ कीटोन, मेटामेरिज्म। ठीक है, आपको पता है कि जो कीटोन ग्रुप है ये वाला, अगर इसके इधर और इधर आइदर साइड ऑफ द कीटोन ग्रुप अगर नंबर ऑफ कार्बन आर डिफरेंट, देन दैट आइसोमर्स आर नोन एज मेटामर्स बेटा। क्लियर है। जैसे CH3 CH2 डबल बॉन्ड O, CH2 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 एंड CH3। क्लियर। इधर कितने कार्बन है इस फंक्शनल ग्रुप के, 4, और इधर कितने हैं बेटा, 2। ठीक है। अब क्या शो करोगे आप, CH2 CH2 एंड CH3 बेटा। इधर कितने हैं, 3, और इधर कितने हैं बेटा, 3। क्लियर है। तो ये क्या हो गया, मेटामेरिज्म हो गया बेटा। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या है, सेम है, बट कार्बोनिल ग्रुप जो है, जो कीटोन का ग्रुप है, उसके आइदर साइड पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर डिफरेंट, एंड इसको हम बोलते हैं मेटामेरिज्म बेटा। क्लियर केस। तो ये हमारे पास आईयूपैक नेमिंग और मेटामेरिज्म का केस हो गया। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय बेटा।